एवरीवन, वेलकम टू SNK। आज हम नाइन्थ में शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं ऑन चैप्टर वेक्टर्स। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि A, B एंड C आर नॉन जीरो वेक्टर्स और हमें एक एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स अज्यूम लेट U वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस C वेक्टर, V वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर and W vector is equal to A vector minus B vector and minus C vector। तो अब हम क्या करेंगे, इस U, V और W की वैल्यू को हम लोग इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके वापस लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इसकी जगह पे U आएगा, तो U वेक्टर डॉट इन ब्रैकेट A वेक्टर माइनस B वेक्टर की जगह पे आएगा V वेक्टर क्रॉस A वेक्टर माइनस B वेक्टर माइनस C वेक्टर की जगह पे आएगा W वेक्टर। तो ये हमारे पास एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ चुका है जहाँ पे हमारे वेक्टर से U, V एंड W। तो अगर हम इसे इसके सॉल्यूशन के फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी एक डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कैसे आएगा, तो अभी U वेक्टर की वैल्यू तो हमारे पास ये थी A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो अभी उसको हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रो वाइज लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा A वेक्टर 2B वेक्टर एंड C वेक्टर। सिमिलरली उसके बाद B वेक्टर है हमारे पास, तो उसको हम लोग इधर रो वाइज लिखेंगे। तो A वेक्टर B वेक्टर माइनस B वेक्टर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे C वेक्टर की टर्म नहीं, तो उसको हम लोग 0 लिख लेंगे। सिमिलरली अभी W वेक्टर को हम लोग अभी रो वाइज लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर एंड माइनस C वेक्टर। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे चीज़ें। तो यहाँ पे इस फर्स्ट कॉलम में A वेक्टर कॉमन है, तो हम उसको बाहर लेके आ सकते हैं। सिमिलरली इस कॉलम में B वेक्टर कॉमन है, तो उसको भी हम लोग बाहर लेके आएंगे। एंड इस कॉलम में C वेक्टर कॉमन है, तो हम लोग उसको भी बाहर लेके आएंगे। और अंदर बचेगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ, अब यहाँ से A वेक्टर निकाला फर्स्ट रो में से, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ से B वेक्टर निकाला तो 2 आएगा। यहाँ से C वेक्टर निकाला है तो 1 आएगा। अब सेकेंड रो में A वेक्टर निकाला है तो 1 आएगा, B वेक्टर निकाला है तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा। एंड यहाँ से थर्ड रो में अभी A वेक्टर निकाला हमने बाहर, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ से B वेक्टर निकाला है तो -1 आएगा, एंड यहाँ से C वेक्टर निकाला है तो यहाँ पे -1 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेपरेटली फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 1, 1 -1 0 एंड 1 -1 -1। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 इंटू -1 इंटू -1 दैट इज +1 and -1 into 0 that is 0, minus of 2 into 1 into -1 that is -1 and 1 into 0 that is 0, plus 1 into -1 that is -1 minus of 1 into -1 that is -1। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे आएगा 1 minus 0 that is 1 into 1, तो 1 minus 2 into ये -1 and 0, तो 0 कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -2 into -1 that is +2। यहाँ पे हमारे पास -1 माइनस इंटू माइनस, तो ये +1 आएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 प्लस -1 + 1 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। 1 + 2 दैट इज 3। अब हमने वो डिटर्मिनेंट्स सिंप्लीफाई कर लिया है। तो अभी हमारे पास इनिशियली ये आया था कि A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर का बॉक्स, एंड डिटर्मिनेंट था हमारे पास 1 2 1, 1 -1 0, 1 -1 -1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। तो ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 3 इंटू बॉक्स ऑफ A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। So that means our answer is 3 into box of A vector, B vector and C vector. This is the simplified expression.